अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफ्ज़ और अमान में होंगे। जैसे कि मैं आपके साथ मिल रहा हूँ एक सेमेस्टर के बाद, तो आप लोग जानते हो कि मेरा नाम इमरानुल्लाह मिराज है और आपके कॉलेज में आपका उस्ताद हूँ। लेकिन पिछले सेमेस्टर में सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन इस सेमेस्टर की मज़े की बात यह है कि जो सब्जेक्ट मेरे पास है तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी जो हेल्थ असेसमेंट है आपके आपके साथ, ठीक है। तो इसके बारे में हम ये सब्जेक्ट हमारे पास होगा, हम मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो है असेसमेंट के बारे में वो पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो जस्ट इंट्रोडक्शन है। आप लोगों का पहला यूनिट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ असेसमेंट। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जैसे आप सब लोगों को पता है कि एज अ नर्स आप लोग क्या करते हो, आप होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हो। और आप जब होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हो तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसको हम नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। और असेसमेंट जो है उसकी पहला आप सीढ़ी कह सकते हो, पहला स्टेप कह सकते हो कि आप एक होलिस्टिक केयर फिर प्रोवाइड करते हो इंसानों को। तो उस असेसमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये असेसमेंट हमारे साथ क्या चीज़ है, फिर हमारे साथ हेल्थ असेसमेंट क्या चीज़ है, और उसके अलावा हमारे साथ हेल्थ वैसे क्या चीज़ है। तो सबके बारे में इंशाल्लाह हम देखेंगे। फिर जो एसेंशियल कॉन्सेप्ट है हेल्थ असेसमेंट के बारे में वो देखेंगे। हम प्रोसेस को देखेंगे, मेथड्स को देखेंगे और इसकी अहमियत, इम्पोर्टेंस देखेंगे कि क्या-क्या अहमियत है, हम नर्सिंग में हेल्थ असेसमेंट क्यों पढ़ते हैं। तो और इसके अलावा टाइप, मेथड, पर्पस और ये सब कुछ हम मतलब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मुझे एक बंदा बताए, सजाद शंगले वाला, हेल्थ क्या चीज है, हेल्थ के बारे में मुझे बताए। आवाज आ रही है आपको सजाद? हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आप बीच में मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपनी तकिए के नीचे अपना मोबाइल रखें और मेरा क्लास जो है उसमें अटेंटिव ना हो, ठीक है। क्योंकि मैंने, आप जब फेस टू फेस क्लासेस शुरू होंगे तो मैंने ये यूनिट्स रिपीट नहीं करने आपको, फिर क्लास में मैं रिमाइंड कर दूं पहले से, ठीक है। तो मैं यही क्लास लूंगा और ये आपकी क्रेडिट है और ये काउंटेड है, तो मुझसे रिपीट नहीं करवाएगा फिर। तो इसलिए आपकी कंसंट्रेशन और फोकस मुझे चाहिए होगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जैसे हेल्थ के बारे में सजाद ने कहा कि ये हमारे साथ कंप्लीट फिजिकल मेंटल स्टेट है इंसान का, ठीक है। डब्ल्यू ने जिसका डिफिनीशन किया है आप लोगों को भी पता है, उसमें एक चीज डब्ल्यू ने एक और भी ऐड कर दी है, तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डब्ल्यू कहता है कि हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, mental, social, spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity। लेकिन ये यहाँ तक तो आप लोगों को पता था, ठीक है। आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट पता था कि फिजिकल से क्या मुराद है, मेंटल स्टेट से क्या मुराद है, जैसे आपको पता है सोशल एस्पेक्ट क्या है हमारे साथ कि भाई बहन दोस्तों के साथ, वो चीजें भी इसमें हमारे साथ आती है। स्पिरिचुअल, यार मैं मुस्लिम हूँ तो नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह पे यकीन रखता हूँ। मैं हिंदू हूँ तो अपने राम पूजा करता हूँ, या मैं क्रिश्चियन हूँ तो संडे को चर्च जाता हूँ या नहीं। इस जैसी सब चीजें तो हमारे साथ आते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ ऐड की है डब्ल्यूएचओ ने, वो है द एबिलिटी टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। अगर एक बंदा है वो सोशली ये है, उसमें मसले हैं और ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, कोई इंजरी नहीं हुई है, नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन उसका क्या है, सोशली रिलेशन अच्छा नहीं है, कहाँ पर जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहां पर उसका रिलेशन अच्छा नहीं है, या जिस घर में रहता है अपने अम्मा अब्बू और भाई बहन रिश्तेदारों के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं है, या इकोनॉमिकली जिस जिसको बेसिक नीड्स जो होते हैं लाइफ के, ये इतना नहीं कमाता कि अपनी बेसिक नीड्स पूरा कर ले। ये ठीक है, चलो घूमने नहीं जाता लेकिन 3 टाइम का खाना खा सकता है, ये बंदा कमा सकता है अपने लिए। जो हॉस्पिटल की चार्जेस है या और एक्सपेंसेस है, वो चीजें अफोर्ड कर सकता है, तो हमारे साथ हेल्दी है। अगर एक बंदा गरीब है तो उसको हम हेल्दी इंसान नहीं कह सकते, रिगार्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ, ठीक है। कि एक बंदा
1,000 रुपए दिहाड़ी से कमाता है डेली वेजेस के हिसाब से, तो वो बंदा रात को क्या क्या लेके जाएगा? आटे की पूरी, आपको पता है सारी चीजें, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ ने ये चीज भी ऐड कर दी है अब कि एक बंदा अच्छा नहीं कमाता कि प्रोडक्टिव लाइफ जी ले, तो वो भी हमारे साथ हेल्दी पर्सन नहीं है। तो हेल्दी पर्सन कौन होगा? जो कमाता सही है, जो अपने माशरे में रहता सही है, उसमें कोई बीमारी नहीं है हमारे साथ, ठीक है। मेंटल, फिजिकल, सोशल कोई क्राइसिस नहीं है, इवन स्पिरिचुअल क्राइसिस भी नहीं है। वो डिलेमा में नहीं है, ये वो मुल्हिद आप कह सकते हो कि नहीं है, एथियस्ट नहीं है, किसी एक मजहब पे तो यकीन रखने वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे साथ हेल्थ हेल्थ में आ सकते हैं। क्लास में कौन आ रहा है? मैं नहीं कर रहा एक्सेप्ट। वजीर अहमद, ये कौन है? मैं तो उनका नाम पहले सुन रहा हूँ। अच्छा, तो सौरा शमणा। अच्छा, तो हेल्थ के बारे में आपको पता चल गया। अब आते हैं हम असेसमेंट के बारे में। तो असेसमेंट बेसिकली हमारे साथ क्या चीज है? असेसमेंट द एक्शन ऑफ असेसिंग समवन और समथिंग। जायजा लेना, आप उर्दू में कह सकते हो असेसमेंट, ठीक है। आप मुआयना करना, आप कह सकते हो असेसमेंट को, ठीक है। कि असेसमेंट आपके साथ क्या है? मुआयना करना, जायजा लेना, ये चीज में असेसमेंट आ सकते हैं। तो असेसमेंट के बारे में क्या है कि ये हमारे साथ वो अमल है कि जिसपे हम मुआयना करते हैं, ठीक है, किसी इंसान का या किसी चीज का। ये भी असेसमेंट है कि हम अपने सोसाइटी में एज ए कम्युनिटी पर्सन हम देख लें कि यार मेरे मोहल्ले में ये जो नाली जा रही है, ये जो गंदी पानी की जो है जा रही है हमारी, तो इसके लिए हमारे इससे डेंगू फैलता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने डेटा कलेक्ट करना है कि यार ये नदी कहाँ कहाँ से जा रही है, अब इसको हमने इसके प्रिवेंट कैसे करना है। तो फिर आपने वो टीएमए वालों को बुलाना है कि बार वहां पर स्प्रे करे, और हो सके तो पॉसिबल है कि इस पे ये पानी बहता रहे, इसमें जगह जगह रुके ना। तो इसलिए आप क्या करते हो इस चीज से इम्प्लीमेंटेशन के लिए? वो भी असेसमेंट है किसी चीज के बारे में। लेकिन हम एज अ नर्स क्या करते हैं? इंसान को प्रायोरिटाइज रखते हैं, एक इंसान की हम असेसमेंट करते हैं कि भाई हाँ मैं इंसान हूँ, चलो देखता हूँ कि मेरा रहन सहन कैसा है, मैं कमाता पीता कैसा हूँ, मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, मैं आपके साथ हॉस्पिटल पे तो नहीं आया, या मैं आपकी फर्स्ट एड क्लिनिक में तो नहीं आया हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उसमें हम असेसमेंट में देखते हैं। फिर कहते हैं कि असेसमेंट और क्या चीज है? द एक्ट ऑफ जजिंग और डिसाइडिंग द अमाउंट, वैल्यू, क्वालिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। ये हमारे साथ वो अमल है, ठीक है, जांचने का, जांच पड़ताल करने का, या डिसाइड करने का। किस चीज को डिसाइड करने का या किस चीज की जांच पड़ताल करने का? किसी चीज की मकदार का, ठीक है। कि अच्छा आपको दर्द हो रहा है, तो पेन स्केल में आप मुझे बताए कि 1 to 10 इसकी बिटवीन आपका पेन कौन से स्केल में आप जो है ले लोगे, ठीक है। तो आप अमाउंट उसको देते हो, या वैल्यू, अहमियत क्या है। यार आप ठीक है, बीमार नहीं है, आपकी फैमिली है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपके साथ क्या है, तो वो आप देखते हैं। फिर क्वालिटी देखते हैं कि भाई ये तो जी रहा है, अच्छा क्या कर रहा है, कमा रहा है, ठीक है, इकोनॉमिकली ठीक है, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ये इतना कमा रहा है कि अपने लिए सारी कुछ चीजें ले सकता है, इवन जो इसको जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीजें अपनी हॉबीज के मुताबिक भी वो लेता है। लेकिन अब क्वालिटी क्या है इसकी लाइफ का, ये अपनी लाइफ कैसे गुजारता है? तो भाई ये तो ये चीजें करता है, लेकिन इसके साथ ड्रग एब्यूजर है, मतलब ड्रग लेता है, तो जो भी मतलब कमाते हैं इसकी लाइफ प्रोडक्टिव लाइफ नहीं है, तो ये बंदा हेल्दी नहीं है हमारे साथ, ठीक है। तो आप क्वालिटी देखते हो और अहमियत देखते हो कि इस चीज की अहमियत क्या है या अहमियत कितनी है। तो हम ये चीजें क्या क्या करते हैं असेसमेंट में हम देखते हैं। आवाज क्लियर आ रहा है ना आप लोगों को? अच्छा, चलो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं फिर से हेल्थ असेसमेंट के बारे में कि ये हमारे साथ वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम गैदर करते हैं, इकट्ठे करते हैं, ठीक है। और या हम क्या करते हैं? वैलिडेट करते हैं, उसकी उसको तोलते हैं, नापते हैं कि भाई जो चीज या जो डेटा मेरे साथ आ गया है, ये हमारे साथ क्या है, इस रिलायबल कितना है, वैलिड कितना है हमारे साथ, ठीक है, ये सच कितना है, ठीक है। आप हॉस्पिटल साइड में एज ए नर्स देखोगे कि बहुत ज्यादा पेशेंट जो है वो फंक्शनल आप कह सकते हो, ठीक है, कि उसको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन वो एक्टिंग करता है पर्पस के लिए, या तो अपनी बीवी को ये दिखा रहा होता है कि भाई मैं बीमार हूँ, और मैं मुझे जो है आपकी क्या कहते हैं अम्मी के घर आपको नहीं लेके जाना, मैं बीमार हूं तो हॉस्पिटल में चेकअप करने आ जाता है, ठीक है। या कोई बंदा है
या बंदी है उसकी एंगेजमेंट नहीं हो रही है, तो वो चीजों के लिए आता है। तो आप जो डेटा आप कलेक्ट करोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि यार ये बंदा जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है ये सही है या गलत है, ठीक है। उसके अलावा क्लस्टरिंग करेंगे हम डेटा का। आप कह सकते हो क्लस्टरिंग से कि आप ऑर्गेनाइज करोगे कि भाई जो डेटा आया है सीक्वेंस वाइज उसको रख ले और उसकी अहमियत को देखे, उसकी जांच पड़ताल करे कि ये जो डेटा हमारे साथ आया ये ठीक है, इसकी हमारे साथ वर्थ है, लाइक, ठीक है। तो हेल्थ असेसमेंट क्या है, हमारे साथ वही प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं कि कितना वैलिड है हमारे साथ, या उसको ऑर्गेनाइज करते हैं किस चीज को, डेटा को। अब डेटा क्या है, ये इंफॉर्मेशन है जो आप पेशेंट से लोगे, ठीक है। तो उसके बारे में ये हमारे साथ प्रोसेस है। इसके अलावा और भी लिखा हुआ है कि a health assessment is a plan of care that identify the specific need of a person and how those needs will be addressed by the health care system or skilled nursing facility। हेल्थ असेसमेंट ये हमारे साथ क्या है, बेसिकली ये हमारे साथ एक प्लान है, ठीक है। ख्याल रखने का या केयर प्रोवाइड करने का हमारे साथ एक प्लान होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक नीड ऑफ अ पर्सन। स्पेसिफिक नीड ऑफ अ पर्सन, कैसे स्पेसिफिक नीड, आप चलो आप ग्रेजुएट हो गए, आपकी इमरजेंसी में ड्यूटी है, आप एज अ प्रायोरिटी नर्स वहां पर काम कर रहे हो। अब वहां पर पेशेंट आ गया आपके पास, ठीक है, पेशेंट आ गया और वो कह रहा है कि भाई मेरा जो है सर पे बहुत ज्यादा दर्द है, सर फट रहा है और मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो आप असेसमेंट करोगे, उसने आपको वर्बल जो है आपको क्या डेटा दिया, सब्जेक्टिव डेटा दे दिया। तो आपने एग्जाम्पशन के मुताबिक अपनी असेसमेंट को जारी रखते हुए आपने क्या करना है, उसको बिठाना है, उसकी बीपी चेक करनी है और आपने अपना जो पूरा सिस्टम है, इनिशियल असेसमेंट हम आगे पढ़ेंगे, उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो क्या है आपके साथ स्पेसिफिक नीड, आप देखें कि भाई ये एक चीप कंप्लेन के साथ आया था। चीप कंप्लेन क्या था, चीप कंप्लेन यह था कि यार सर पे बहुत दर्द है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे वेन्स जो है फट रहे हैं, ठीक है। तो ये चीप कंप्लेन के साथ आ गया, तो स्पेसिफिक नीड हो गया। तो उस पर आप एक बंदे को देखते हो। इसके अलावा हाउ दूज नीड विल बी एड्रेस बाय हेल्थ केयर सिस्टम आर स्किल, तो फिर उसका जो इलाज मुलाजा होगा या होलिस्टिक केयर होगा आप दोगे उनको, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ असेसमेंट के बारे में ये भी लिखा है कि हमारे साथ इवैल्यूएशन है। आप हेल्थ स्टेटस बाय परफॉर्मिंग अ फिजिकल एग्जाम आफ्टर टेकिंग अ हेल्थ हिस्ट्री। तो ये कह रहे हैं कि भाई हेल्थ में आपके साथ इवैल्यूएशन है हेल्थ स्टेटस का, जो परफॉर्म करेंगे फिजिकल एग्जाम आफ्टर टेकिंग हेल्थ हिस्ट्री। तो इसको करते हैं, लेकिन एक बंदा मुझे एक जवाब दे रहे कि भाई सात के सर इतना लेट क्यों आ रहे हो भाई, ये तो आपसे हमने 13 मिनट का क्लास ले लिया है अभी तक। चलो आ जाओ। अच्छा मंसूर काका, आप लेट आए थे, मेरा मेरा आवाज आ रहा है, आप सुन रहे हो? मंसूर काका, मंसूर काका, यू आर नॉट इंटरेस्टिंग इन क्लास, इंटरेस्टेड इन क्लास। चलो भाई निकल लो। जाकिरुल्लाह खान, आवाज आ रही है आपकी? चलो ठीक है। मुझे काशिफ सना बताएगा कि इवैल्यूएशन क्या चीज है। काशिफ सना, कहा हो? इवैल्यूएशन क्या चीज है? अच्छा माज, आपको आवाज आ रही है? मिस्टर माज खान, इवैल्यूएशन से तो वही नतीजा। सजाद खान, दामाद सही हुई नतीजे तो वही। हाँ टिकता नतीजा। हाँ बस कदा सही हुई कनो जानी कंफर्म कई खा माता उस चकंदे पे पुएना अवल की वेलम और मखिरा शिखर दबिया बुमोल। चलो तो ठीक है, ये हेल्थ असेसमेंट के बारे में था। आगे हम बढ़ते हैं स्लाइड नंबर 7 पे कि नर्सिंग असेसमेंट क्या है। हमने तो अभी हेल्थ असेसमेंट देख ली कि हेल्थ असेसमेंट क्या है। हेल्थ असेसमेंट में हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट तो एक हम जान लिया कि जायजा लेना या मुआयना करना, ठीक है, ये चीज है हो गया। लेकिन मुआयना हम और चीजों की भी कर सकते हैं
कि हाँ भाई मैं एक प्रॉपर्टी का डील कर रहा हूँ, वहां पर वो प्रॉपर्टी है, आप उस वहां पर देख लो, आप गए वहां आपने असेसमेंट कर लिया अपनी, या आप एक कार ले रहे हो उसकी असेसमेंट, ठीक है। लेकिन हेल्थ असेसमेंट जो होगी वो स्पेसिफिक रिगार्डिंग टू या रिलेटेड होगी, कोरिलेटेड होगी हमारे साथ इंसान की हेल्थ से, ठीक है, या आप कह सकते हो कि ह्यूमन लाइफ से। हेल्थ असेसमेंट हमारे साथ क्या होगा, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड हेल्थ असेसमेंट होगा। मंसूर काका तावाज न कहूं, मंसूर काका लास्ट चांस है, अगर फिर आपने रिस्पांस नहीं दिया तो आप एब्सेंट लगोगे मेरे क्लास में। चलो, तो समझ आ गई, हेल्थ असेसमेंट ये चीज था। अब नर्सिंग असेसमेंट जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि नर्स असेसमेंट भी यही है कि हेल्थ के बारे में होता है, लेकिन ये सिर्फ नर्सेस परफॉर्म करते हैं। हेल्थ असेसमेंट क्या करता है, नर्स परफॉर्म करेगा, ना कोई पैरामेडिक करेगा, ना कोई डॉक्टर करेगा, ना कोई फिजिशियन वगैरह कोई नहीं करेगा। ये सिर्फ नर्सों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बरोबर, नर्सिस नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नर्सिस असेसमेंट करे, ठीक है। तो नर्सिंग असेसमेंट में नर्सिस क्या करते हैं, वो कलेक्शन करते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा का, जो हमारे साथ डिटरमाइन करता है क्लाइंट की ओवरऑल लेवल ऑफ फंक्शनिंग, जो इन ऑर्डर टू मेक प्रोफेशनल क्लिनिकल जजमेंट। नर्सिस ये काम करते हैं कि वो कलेक्शन करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को, उसके जरिए ये हमारे साथ डिटरमाइन करते हैं या ये नतीजा निकालते हैं हमारे साथ कि ये इंसान जो है या जो मेरा क्लाइंट है या पेशेंट है, उसका ओवरऑल फंक्शनिंग जो है बॉडी की या जो लाइफ की फंक्शनिंग है वो कैसे, मतलब कैसा कैसा चल रहा है, और इसके मुताबिक एक प्रोफेशनल क्लिनिकल जजमेंट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए, हेल्थ असेसमेंट क्या आप क्यों करते हो, आप इसलिए करते हो कि आप प्रोफेशनल क्लिनिकल जजमेंट निकाल लें, वो प्रोफेशनल क्लिनिकल जजमेंट जो आपके साथ वैलिड हो, आपके साथ सही हो, आपके साथ ऑर्गेनाइज हो, और वो आपको हेल्प आउट करे कि इंसान की केयर पे, ठीक है, फैसिलिटेट करे आपको वहां पर। इसके अलावा हमारे साथ फोकस ऑन द क्लाइंट, focus on the client as a person and reach to the optimal level of wellness। अच्छा, हमारे साथ क्या है कि हेल्थ नर्सिंग असेसमेंट में हम और क्या करते हैं, या नर्सिस जो है वो किस चीज पे फोकस करता है, वो क्लाइंट वो करता है फोकस ऑन अ क्लाइंट एज अ पर्सन, ठीक है, कि उसका क्लाइंट जो है वो एक इंसान है जिसको अच्छे अच्छा होना उसका हक है, ठीक है, उसको उसको एक प्रोडक्टिव लाइफ या हेल्दी लाइफ जीने का हक है, ठीक है। तो एज ए इंसान आप ट्रीट करोगे, एज ए इंसान आप उसको जानोगे, और अगर आपके साथ क्राइसिस में आता है तो आप, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप नर्स हो, आप एक क्रिमिनल केस आ गया, ठीक है, आपके साथ, तो उस बंदे ने क्या किया होगा, बहुत बड़ा जुर्म किया होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल शायद हो सकता है कि उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया है, ठीक है, और वो आपके साथ आ गया और खुद को भी जख्मी किया हुआ है। लेकिन एज अ नर्स क्या करोगे, आप उसको आप ट्रीट करोगे, उसको आप क्या करोगे, हेल्थ फैसिलिटीज दोगे। लेकिन यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि जो केस है वो मेडिकल लीगल है, तो वहां पर आपके साथ बिल्कुल जो अथॉरिटीज है लॉ एनफोर्समेंट के, वो होने चाहिए, उसका कंसर्न होना चाहिए, और उसके थ्रू ये बंदा आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीजों को अपने ख्याल में रखना चाहिए। तो नर्सिंग असिस्टेंट की फोकस हम जो है ये चीजें होती है। अब मेडिकल असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट में फर्क क्या है हमारे साथ, सबसे पहला फर्क तो यह है कि मेडिकल असिस्टेंट जो है वो मेडिकल ऑफिसर करेगा, ठीक है, मेडिसिन वाला बंदा करेगा, नर्सिंग असिस्टेंट नर्स करेगा। उसके अलावा मेडिकल असिस्टेंट जो है उसमें फोकस होगा उस मेडिकल ऑफिसर का, ठीक है, किस चीज का, फिजियोलॉजिकल चेंजेस का। और वो क्यों करेगा कि वो सिर्फ डायग्नोज करेगा और उसका इलाज मुलायजा जो है वो निकालेगा कि भाई ये बीमारी है इसको, ठीक है, और इसका ये इलाज होना है। अब नर्स असेसमेंट करेगा, ये बीमारी है, ठीक है, इसका ये इलाज है, लेकिन ये इलाज किस सीक्वेंस में होगा, इस बंदे को अच्छा डाइट देना मिलना चाहिए, इसके साथ जो है इस बंदे को अपनी एक्सरसाइज एक्टिविटीज को मेंटेन रखना चाहिए, इसके साथ जो है ये काम करने चाहिए, ठीक है। तो वो होलिस्टिक केयर जो है वो नर्स फोकस करेगा अपने असेसमेंट पे कि भाई इस पेशेंट को मैं होलिस्टिक केयर देता हूं तो मुझे सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हमारे साथ फर्क है। अब एलनेस जो है वो हमारे साथ क्या है, चलो भाई, एलनेसिस जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज एन एबनॉर्मल हाईली पर्सनल एंड सब्जेक्टिव फीलिंग्स एंड विच इंडिविजुअल
physical, emotional, intellectual, social, developmental, or spiritual function is thought to be diminished or impaired. इलनेस हमारे साथ ये है, बीमारी हमारे साथ ये चीज है कि ये इंसान की सिर्फ खुद वो होती है। शफीक वाला रागल ले रहता है रिसेप्शन क्लास वाई क्लास तो क्या ya toaya vai tá calcul sei não é será que vai que esta vez college de do का ठीक था हाँ भाई क्लास हुई थी तो ऐसा बर होता लगा। अच्छा तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एलनेस के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई ये हमारे साथ एबनॉर्मल एबनॉर्मल फीलिंग्स है, ठीक है, सब्जेक्टिव फीलिंग है इंसान की कि बंदा क्या है कि भाई मैं ठीक नहीं हूँ। तो आप पूछेंगे कि आप क्यों ठीक नहीं हो? यार मैं इसलिए ठीक नहीं हूँ कि यार मुझे मैं गया था ट्रैकिंग पे और ट्रैक में मुझे लगता है कि यार मेरी नी में कुछ हुआ है, मैं अपनी पैर को ज्यादा सीधा नहीं रख सकता या वैसा कुछ नहीं कर सकता तो पेन कर रहा है, ठीक है। या ये फीलिंग है सब्जेक्टिव फीलिंग कि भाई मैं इमोशनली अनस्टेबल हूँ। किस लिए अनस्टेबल हो? भाई क्राइसिस ये चल रहे हैं अफगानिस्तान में और उस वजह से मैं जो है न्यूज को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं साइकोलॉजिकली ठीक नहीं हूँ। इमोशनल वजह से कि यार जुल्म हो रहा है वहां पर या दुनिया में कहीं और पर जुल्म हो रहा है, ठीक है, इस चीज से। या इंटेलेक्चुअली इंसान, यार मुझे लगता है कि मैं बहुत कमकल इंसान हूँ, मैं नालायक इंसान हूँ, मेरे मैं जो बात करता हूँ उसमें कोई वजन नहीं होता, ठीक है। तो ये फीलिंग्स होती है बंदे की। या सोशल लाइफ डिस्टर्ब है, आप आते हो क्लास में और किसी दोस्त के साथ ना दुआ ना सलाम ना कुछ ऐसे, या अपने फैमिलीज के साथ आपने वो नहीं करना, आप एंटी सोशल पर्सनालिटी में अगर हो वही फीलिंग है तो वो भी आपके साथ उसमें आती है। या डेवलपमेंटल और स्पिरिचुअल फंक्शन जो है वो आपके साथ डिमिनिश या इम्पेयर्ड है हमारे साथ, ठीक है। अगर ये सारी चीजें इम्पेयर्ड है, लाइक कि मैं ठीक है मैं मुसलमान हूँ तो लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, तो मेरे दिल में होगा कि यार मैं नहीं पढ़ रहा लेकिन मेरे साथ होना है हिसाब खबर में, मुझे पता चले कि एक नमाज की मुझे क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो वो फीलिंग हो कि मुझे सजा मिल रही है, ठीक है। तो उस चीजों से वजह से मेरे फीलिंग्स जो है वो नॉर्मल होंगे और वो एनालिसिस में हम या इस आपकी स्लाइड के मुताबिक काउंट कर सकते हैं। अब डिजीज के बारे में हमारे साथ क्या कॉन्सेप्ट है? डिजीज हमारे साथ डिसऑर्डर है, ठीक है। डिसऑर्डर किस चीज का? आप स्ट्रक्चर और फंक्शन इन अ ह्यूमन या एनिमल या प्लांट एक डिसऑर्डर होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, फिजियोलॉजिकल कह सकते हो कि भाई इंसान की एक अर्गन जो है सही से काम नहीं कर रहा। उसका क्या है, वो रिस्पिरेटरी ट्रैक का मसला है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल चीजें हैं या यूरिनरी ट्रैक है या कोई और सिस्टम वगैरह कुछ भी है, ठीक है। तो उसमें आपके साथ मसला है, स्पेशली वन दैट प्रोड्यूस स्पेसिफिक सिम्टम्स or that affect a specific location and is not simply a direct result of physical injury। डिजीज में ये भी बात होनी चाहिए कि वो स्पेसिफिक सिम्टम्स हो हमारे साथ। स्पेसिफिक सिम्टम मेरे साथ क्या हो कि भाई मुझे कोविड की वजह से कोविड-19 हो गया है, ठीक है, तो हमारे साथ वो चीज हो गई। या मुझे क्या है, मुझे डायरिया हो गया है या कॉन्स्टिपेशन है या कुछ स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। तो डिजीज हमारे पास स्पेसिफिक के बारे में होगा। अब वेलनेस क्या है हमारे साथ? वेलनेस के बारे में मुझे भी एक बंदा दो बताए, क्योंकि बीच बीच में मुझे आप लोगों की अटेंशन चाहिए होगी, बार बार चाहिए होगी। अच्छा आप लोग बाहर हो माशाल्लाह, अभी भी काफी लोग एब्सेंट हैं। अबीद आलम आवाज आ रही है आपको? वेलनेस क्या चीज है? अच्छा सेहत, वेरी गुड। अच्छा आसिफ खान, आसिफ खान आवाज आ रही है आसिफ? आवाज आ रही है? हमने क्या पढ़ा इससे पहले? हमने क्या पढ़ा वेलनेस से पहले? हमने क्या पढ़ा? वेलनेस का जवाब तो हमें अबीद आलम ने दे दिया। डिजीज क्या चीज है? हजरत बिलाल से अब आवाज आ रही है आपको? आसिफ खान डिजीज देख लेना फिर डिटेल से बता देना। हजरत बिलाल आवाज आ रही है?
हजरत बिलाल, सो रहे हो क्या? चलो भाई सो लो आप। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी। जुनेदुल्लाह। जुनेदुल्लाह, क्या कर रहे हो? टेबल टेनिस खेल रहे हो क्या? मसला है? आवाज आ रही है जुनेद? हद है यार। उदय। लस फिर बता रखा लेक्चर क्यों बासी? अच्छा लाइबा, आवाज आ रही है आपको? चलो ठीक है। आते हैं स्लाइड के पीछे। काशिफ सना क्यों गया? चलो भाई। तो वेलनेस हमारे साथ क्या चीज है? ये वेलनेस हम जनरली यूज करते हैं जिसका मतलब है कि अ हेल्दी बैलेंस ऑफ अ बॉडी। एक बंदा जो है अपने इक्विलिब्रियम स्टेज में हो हो हमारे साथ क्या है, आप कह सकते हो कि होमोस्टेसिस स्टेज में हो, नॉर्मल लाइफ हो, बैलेंस लाइफ गुजार रहा है। ठीक है, बैलेंस लाइफ इसलिए गुजार रहा है कि भाई ये कमा भी अच्छा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छा कर रहा है, सोशली भी अच्छा है, और ये सारी चीजें इसका है। ठीक है, हेल्दी बैलेंस किस चीजों का? माइंड का, सोल का, दैट रीजन ऑन ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग। जो ओवरऑल फीलिंग है आपके साथ अच्छा होने का, ठीक है, इसको हम वेलनेस कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल माइंड और सोल, आप यहाँ पर की बात करोगे तो आप कहोगे यार सर माइंड तो ठीक है, इसको हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन सोल का क्या मतलब है? आप एफएन में यहाँ पर यूज हुआ है हमारे साथ, या सॉरी हेल्थ असेसमेंट में। तो भाई सोल का ये मतलब है कि ठीक है माइंड आपके साथ क्या है, आप साइकोलॉजिकली यूज करते हो, ठीक है, लेकिन सोल आप यहाँ पर कह सकते हो कि स्पिरिचुअल, आपके साथ स्पिरिचुअलिटी में काउंट कर सकते हो सोल को। ठीक है, कि यार मेरा रूह है। रूह क्या है? एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो इसलिए ये वेलनेस में आपके साथ ये सोल भी आना चाहिए कि ये इंटर रिलेटेड है हमारे लाइफ से। खैर अगर मीटा फिजिकल है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। ठीक है, तो जब हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं, या हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं, तो आपको पता है कि ये नर्सिंग क्लास। जी जी जी। हाँ, एलनेस, काशिफ स्लाइड में देखें, मैं आपको रिपीट करता हूँ स्लाइड को दोबारा देखें। काशिफ एलनेस को यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है एबनॉर्मल हाईली पर्सनल एंड सब्जेक्टिव फीलिंग्स। ठीक है, हमारे साथ फीलिंग्स डिजीज में भी होगी, लेकिन अपने बारे में उस कई सी चीज में भी आ सकता है आपके साथ। ठीक है, सोशल कोई मसला है, आप ठीक है कि यार मैं एल हूं, तो आपको पता है कि यार मैं ठीक है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या कोई मेरे ऑर्गन या कुछ भी कोई सिस्टम में मसला नहीं है, लेकिन मैं सोशली ठीक नहीं फील नहीं कर रहा, तो हम इलनेस में काउंट हो सकते हैं। डिजीज इस स्लाइड के मुताबिक आप डिफरेंस बहुत ज्यादा है इस दोनों में। ठीक है, आप काउंटर कर सकते हो इसको, लेकिन स्पेसिफिक इस स्लाइड के मुताबिक कि डिजीज जो होगा वो आपके साथ अ डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के बारे में हो सकता है। आप देख सकते हो कि यार आप फिजियोलॉजिकल आप ले सकते हो, और डिजीज फिर क्या बात होगी कि स्पेसिफिक सिम्टम्स या स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में होगा। स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में कैसा होगा कि भाई मुझे ना एब्डामिन पेन हो रहा है, और क्रैम्प भी बहुत ज्यादा है, और मुझसे रहा नहीं जा रहा, और पेन जो है मेरे जेनिटल तक आता है। ठीक है, अब एरिया स्पेसिफाई है। आप आते हो हॉस्पिटल में, आपके साथ क्या करता है? आपके साथ करता है कि यार डिजीज करता है अल्ट्रासाउंड, और पता चलता है कि भाई स्टोन्स है कहीं पर। ठीक है, तो आपके साथ ये डिजीज की तरफ जा रहे हैं। अब पेन, वो बंदा कहता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी सारी वजूद में फटीक है और दर्द हो रहा है। तो आपके साथ क्या है? वो फीलिंग्स आपके है। ठीक है, स्पेसिफिक जनरलाइज नहीं है, तो आपके साथ एलनेस में आप काम कर सकते हैं। और भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है इसमें, तो आपकी स्लाइड के मुताबिक आप ये जो है जहन में रख लें। क्लियर हो गया? अ, चलो, तो हमने ये भी पढ़ रहे थे कि हेल्थ असेसमेंट हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस का पहला हिस्सा है। ठीक है, और हमें पता है कि नर्सिंग प्रोसेस हमारे साथ
जो है उस पिलर आप कह सकते हो, कंपोनेंट आप कह सकते हो, उस पे मुश्तमिल है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि द नर्सिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 डायनामिक एंड इंटर रिलेटेड फेजेस। हमारे साथ 5 डायनामिक जो है, जो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि उसके वो हो सकते हैं। ठीक है, शाख वगैरह वो हो सकते हैं, उसको आप अप्रोच डिफरेंट एस्पेक्ट से कर सकते हो। और हमारे साथ क्या है, इंटर रिलेटेड पेज है कि एक दूसरे से लिंक हो गए हैं ये हमारे साथ। लाइक फॉर एग्जांपल हेल्थ असेसमेंट में अगर हम एक पेज में हैं, तो वो एक पेज जो है वो तीसरे और चौथे पेज से इंटर रिलेटेड होगा लाजमी। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम असेसमेंट करेंगे, जो आपका पूरा सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर का। ठीक है, असेसमेंट करोगे, असेसमेंट से आपको एक नतीजा निकलेगा। ठीक है, नतीजा आप कह सकते हो कि आप नर्सिंग डायग्नोज निकलेगा कि भाई इस प्लाने बंदे को प्लाना मसला है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये असेसमेंट की डेटा कलेक्शन से आपको आया। असेसमेंट आपके क्या करते हो, आप ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हो, आप सब्जेक्टिव डेटा लेते हो। जब ये दोनों आप ले लो तो आप फिर जजमेंट पेश कर सकते हो, जो आप जिसे कह सकते हो प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, क्लिनिकल जजमेंट जो आपके साथ वैलिड हो, तो आप उसके मुताबिक फिर कह सकते हो कि भाई ये मसला है, ये नर्सिंग डायग्नोज हो गया है इस बंदे का। जब आपके साथ नर्सिंग डायग्नोज आ गया तो आपने पहचान लिया कि भाई हाँ ये हमने पहचान लिया, अब इसको हमने क्या करना है, खत्म करना है। ये बीमारी है, ये मसला है, ये क्राइसिस है, इसको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए आप प्लानिंग करते हो। फिर तीसरा पेज आता है, तीसरा स्टेप आता है आपके साथ कि चलो भाई हम इसको खत्म करेंगे, लेकिन क्या क्या खत्म करेंगे। भाई उसको ट्रीटमेंट में ये ट्रीटमेंट मिला है, ये दवाइयां मिली है। ठीक है, तो इस दवाइयों के साथ ये हमारे साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये हमारे साथ इंडिकेटेड है, ये लेंगे। यहाँ पर हम सॉफ्ट डाइट लेंगे या हम सॉलिड डाइट लेंगे, जो जो प्लानिंग आप है वो कर लेंगे। जैसे आपने प्लानिंग कर लिया, फिर दूसरा चौथा पेज आएगा इम्प्लीमेंटेशन का। भाई अभी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया, चलो भाई एक्शन का टाइम है, अब शुरू कर लो। सुबह गोली खाओ, ठीक है, उसके साथ जो है 2 घंटे आराम करो, 2 घंटे बाद जो है 15 मिनट की वॉक करो। ठीक है, आपने फिजियो लेनी है, आपने क्या करना है, आपने स्पीच थेरापी लेनी है, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट। बस खाओ और ये चीजें करो। जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, आपने ट्रीटमेंट को कहा था कि भाई ये आपके साथ 5 दिन का ट्रीटमेंट है। जैसे आप दिन ब दिन उसको इवेलुएट भी साथ में करते रहते हो, जब जब आप प्रोग्नोसिस देते हो, प्रेडिक्शन देते हो अबाउट द डिजीज। ठीक है, तो आप क्या करते हो, फिर इवेलुएशन में आपके साथ क्या था कि चलो अभी भाई असेसमेंट दोबारा कर ले और देखे कि हमारे क्लाइंट की सेहत में कितनी बेहतरी आई है। तो ये हमारे साथ पूरा नर्सिंग प्रोसेस है, और पूरा नर्सिंग प्रोसेस आपका शुरू होता है असेसमेंट से। और हेल्थ असेसमेंट आपका ये पूरा सब्जेक्ट है, तो आप एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, और हमारा स्पीड बहुत स्लो है, फिलहाल हमने सिर्फ 8 स्लाइड पढ़े। चलो भाई, तो इसमें लिखा है कि पेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस असेसमेंट में हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डेटा को, जैसे हमने पढ़ा। डायग्नोज में हम फिर उसको एनालाइज करते हैं उस डेटा को, और हम जजमेंट निकालते हैं, जिसको हम नर्सिंग डायग्नोज कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे साथ प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई होता है हमारे साथ। उसके बाद फिर हम प्लानिंग करते हैं, जो हमारे साथ डिटरमाइंड प्लान होगा कि ट्रीटमेंट का उस बंदे का, या होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करने का। तो उसको फिर हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, कैरी आउट करेंगे, उस पर अमल करेंगे। और फिर हम इवाल्युएशन करेंगे, देखेंगे कि भाई हम जो कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका नतीजा निकल रहा है कि नहीं। जैसे मैं अभी इवाल्युएशन कर रहा हूँ अपनी क्लास का, बीच बीच में आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई हाँ मुझे कोई एक बंदा दो सुन रहा है या नहीं। क्लास में तो मैं आपको देख नहीं सकता ना, तो इसी जरिए हम अपने पेशेंट को देखते हैं कि भाई कुछ असर हो रहा है हमारे केयर प्रोवाइड करने का या नहीं। चलो, कोई हम बता सकता है कि असेसमेंट का अहमियत क्या है नर्सिंग प्रोसेस में। चलो मैं देखता हूँ, और इसमें आप भी थोड़े एंगेज हो जाए। अहमियत क्या है, मुमताज बीबी, लड़कियों से मैंने नहीं पूछा, इनका भी पता चले, शाबाश। मुमताज बीबी, अहमियत क्या है असेसमेंट का है नर्सिंग प्रोसेस में। यह अहमियत दाउंदे ची मतलब दा वलने स्टेप तजमसा द नर्सिंग प्रोसेस दा सा मसला दा कैसर खाना मावरे। चलो बताओ कि एक और इम्पोर्टेंट क्या है हमारे साथ।
क्या कह रहे हो? अहमियत क्या है नर्सिंग प्रोसेस में? अच्छा, एक बंदे। हाँ, उमेर हयात। आवाज आ रही है आपको? उमेर ना जोड़ा। ना जोड़ेगा ना जगह कंधे पवल नहीं आवाज बन जवाब ना रखे वकास। वकास आवाज दर्जी वकासा। वकास उदय। चलो भाई सो लो। माज नो वकास वकास आवाज को। माज अमक आवाज कनो वकास आवाज में। हाँ, राजा मुंग सर चिकमदे सवाल लसमेंट दी मुंग चिकमदे अटेंडेंस पाख लो खैर वो लग डेर नोर स्लाइड पे यूज गलो। हाँ, पहला इंपॉर्टेंट तो ये है हेल्थ असेसमेंट का कि ये पहला स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। दूसरा जो है ये हमारे साथ सेट करता है टून फॉर द रेस्ट ऑफ प्रोसेस। ये हमारे साथ जो रेस्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस हम कैरी आउट करेंगे उसकी टून बनाता है। इसके जरिए हमारे साथ आसानी होती है, हम फैसिलिटेट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। फिर है कि हमारे साथ आइडेंटिफाई करता है हमारे पेशेंट की स्ट्रेंथ को या उसकी लिमिटेशन को कि भाई मेरे पेशेंट जो है उसका क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। हाँ भाई इसको बीमारी है, ठीक है, एम्पुटेशन होना है, उससे पैर कटना है, डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ये है कि उसका जो है हिम्मत जवान है। वो कहता है कि भाई ठीक है ये इम्तिहान है और इसको मैंने पास करना है। या उसकी लिमिटेशन क्या है, भाई ये लिमिटेशन है कि मेरा पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, फोबिया है उसको बहुत ज्यादा हर चीज से, खासकर हॉस्पिटल से उसको फोबिया है और डरता है अस्पताल में, तो ये उसकी लिमिटेशन है। तो ये सारी चीजें हेल्थ असेसमेंट की वजह से हमारे साथ मिलती है या अहमियत है नर्सिंग प्रोसेस में कि हमें अपने पेशेंट के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि हमारा पेशेंट जो हमारे साथ कोऑपरेटिव है कि नहीं है, अनकोऑपरेटिव है, ये हमारे साथ जो है जो हम उसकी पेशेंट को असाइनमेंट हम देते हैं उसको ये फॉलो आउट करता है कि नहीं, कैरी आउट करता है कि नहीं। जो मैं करता हूँ कि भाई आपने क्या करना है, आपने थोड़े से मूवमेंट करनी है, आपने बोलने की कोशिश करनी है, वट एवर जो मैं बताता हूँ उसको परफॉर्म कंटिन्यूसली थ्रू आउट द नर्सिंग प्रोसेस। और एक अहमियत ये भी है कि पूरे नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट हमारे साथ कंटिन्यू होता है। पहला स्टेप तो है लेकिन हर स्टेप में हमारी नजर में होता है असेसमेंट। ठीक है। हम देखते हैं कि भाई हमने चलो ठीक है असेसमेंट कर लिया, उसको क्या है आईजी इंजेक्शन लगाना है या आईएम इंजेक्शन लगाना है। ठीक है। यहाँ पर भी असेसमेंट है, चलो भाई मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ, मैंने डेल्टाइड मसल में लगाना है, इसको 4 क्वार्टर में डिलीट करना है और उस क्वार्टर में लगाना है। तो ये चीजें जो है वो देखने वाली है। अच्छा, अब हमारे साथ असेसमेंट के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है हमारे साथ, यह कि क्या क्या होनी चाहिए। अच्छा असेसमेंट एज अ नर्स, एज अ प्रोफेशनल नर्स मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए आपको 3H लर्निंग स्किल चाहिए। 3H लर्निंग स्किल का मतलब यह है कि आपको अपना हेड चाहिए, आपको अपना हैंड चाहिए और आपको अपना हार्ट चाहिए। ठीक है। तो 3H लर्निंग स्किल है। जैसे हेड से आपके साथ आता है कैग्नेटिव। कैग्नेटिव में आप क्या करोगे, आप करोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। क्राइसिस होंगे, पेशेंट के बारे में होंगे, उसके हेल्थ रिलेटेड होंगे, आप पे अस्पताल में वर्कलोड होगा। जब आप कैग्नेटिवली ठीक होगे, आप कैग्निशन आप सही कर सकेंगे, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। एक अहमियत हमारे साथ, एक स्किल तो ये आपने पॉलिश करना है। ठीक है। दूसरा है साइकोमोटर स्किल, जिसको आप हैंड कह सकते हो कि भाई आपका हैंड जो है वो काम आएगा, पाल्पिटेशन में काम आएगा। ठीक है। आपके जनरल टच में आएगा या इंजेक्शन लगाने में या सैंपल कलेक्शन में या आपने नोट्स लिखने में, सब में। तो साइकोमोटर स्किल में आपका हाथ भी काम आना चाहिए, जो आपके साथ क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा। दूसरा या तीसरा जो आपका दिल है, हार्ट है, वो होना चाहिए। उसमें आपके साथ एथिकल स्किल्स होने चाहिए।
एथिकल स्किल्स के मतलब क्या है कि भाई ये बंदा जो आ गया है हमारे सवात के पहाड़ों से, और इसने स्कूल मदरसा नहीं देखा, अस्पताल में है और मुझे कहा है कि बाबू साहब मुझे इंजेक्शन लगा दो, मुझे दर्द हो रहा है। तो भाई बंदे ने बाबू साहब कह दिया, अब इसको मैं तड़पाऊंगा पेन से, इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। तो भाई ये चीजें नहीं करनी। ये स्किल भी हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ हेल्प आउट करेगा असेसमेंट में। ठीक है, अगर आपका दिल इंसानों वाला हो, ठीक है, आपने बिलखलूस चाहे वो कोई बेइज्जती करे, आपको ऐसे अल्फाज बोले कि आपको लगता है कि ये अनइथिकल है, लेकिन आपने वहां पर उसको जजमेंटल नहीं होना, क्योंकि वो बंदा जो है स्ट्रेस में है, उसको बीमारी है, वो आप हेल्दी इंसान नहीं है, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ करे, लेकिन आपने बिल्कुल बायस जो है अमाल नहीं करने। और ये तीन चीजें आपको चाहिए होंगी, आपका हेड, आपका सर, आपका हाथ, आपका दिल। ठीक है, तो असेसमेंट के लिए ये तीन स्किल्स आपने पॉलिश करने हैं। इसके बाद आपके साथ मकसद क्या है भाई असेसमेंट का? जी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, माइक किसी काम। जी 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 पूछ ले, कॉग्निटिव क्या क्वेश्चन कौन पूछ रहा है भाई, पूछ लो। हेलो शबीरा, क्वेश्चन क्या कहूँ? हाँ, कॉग्निटिव मतलब दादे पुख्तो की और शबीरा चे जमुंग सर चिकंदे जहन चिकंदे जमुंग द माइंड कम एक्टिविटी दा या जमुंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग जमुंग द मजबूत चिकम सलाहियत ते सहीदा अगेता मुंग पांग्रेजे की चिकंदे कॉग्निशन या कॉग्निटिव एबिलिटी वायु टिकता नो द असेसमेंट द स्किल्स द पारा ये इंसान ल चिकंदे दा जहन कोला उपकार दे टिकता पुख्तो की जनरल दा खबर दा चागा कॉग्निशन सही कई अगला दा सर पकड़ दे चागा पानिया प्रॉब्लम सॉल्विंग चिकंदे कई देखा चिदा मसली मरीज तब राजी दागा मसला चिकम दा ब्यास्ता मसला दा सईदा या नूर किसी दी नदे दा पारा तारा कॉग्निशन क्लियर शो। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मकसद क्या है हमारे साथ असेसमेंट का? मकसद ये है कि हम क्या करते हैं इसके जरिए, हम कलेक्ट करते हैं जो रिलेवेंट डेटा है, जो हमारे लिए चाहिए होता है पेशेंट से, ठीक है, उसकी हेल्थ स्टेटस के मुताबिक, जो जिसने हमारे साथ क्या किया हुआ है, डिविएट किया हुआ है उस इंसान को, जो नॉर्मल फंक्शन है उसको मुतासिर किया हुआ है। तो पर्पज यह है कि असेसमेंट के जरिए हमें उन चीजों का पता चलता है जिस चीजों की वजह से इंसान का जिंदगी या जो इंसान की लाइफ जो है वो मुतासिर होती है। तो एक मकसद तो यह हो गया। दूसरा मकसद हमारे साथ टू डिस्कवर द पेशेंट स्ट्रेंथ एंड कोपिंग रिसोर्सेज। दूसरा है कि हम देख ले कि यार चलो ये बंदा जो है पुरानी बीमारी से डिजीज के साथ है, लेकिन अब इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसकी ताकत क्या है, या इसकी कोपिंग रिसोर्सेज क्या है। आपको पता है कि जैसे ही कोविड मतलब हो गया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक हो गया हमारे साथ, तो सबसे बूढ़े कपल थे, राउंड अबाउट 100 एज के मुताबिक थे, तो उसने सबसे पहले फाइट किया और वो हेल्दी हो गए। तो उनसे पूछा गया कि यार आपने कैसे मतलब किया, कैसे सही हो गए आप कोविड से? तो उसने कहा कि भाई हमने वर्ल्ड वॉर 2 साथ में देखा, इतनी दुनिया के हालात साथ में देखे, तो हमने कहा कि यार ये छोटी चीज है और हम जो है कोप कर लेंगे। और एक जगह आप दूसरा देख लो, बहुत यंग यंग लोग जो है वो कोविड से मर गए हैं। तो कोपिंग जो है रिसोर्सेज हमारे साथ क्या है, तो उसके बारे में हमें साथ पता चलता है। इसके अलावा टू आइडेंटिफाई एक्चुअल प्रॉब्लम, अब एक्चुअल मसला क्या है भाई, ये बंदा आ गया ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ भी है, कोपिंग भी है, और इसका ये असल मसला चीफ कंप्लेन हमारे साथ क्या है, ठीक है, तो भी हमारे साथ सामने आ जाता है। टू मार्क फैक्टर्स दैट प्लेस द पेशेंट एट रिस्क फॉर हेल्थ प्रॉब्लम, तो हम जो है वो फैक्टर्स को भी मार्क करते हैं जिसकी वजह से इंसान की लाइफ मतलब है हेल्थ जो है मुतासिर हो सकता है। लाइफ बराबर जैसे मैंने कहा कि डब्ल्यूएचओ के मुताबिक जो अच्छा कमाई नहीं करता वो हेल्दी इंसान नहीं है। अब एक बंदा अच्छा कमाई करता है लेकिन अपनी अच्छी कमाई को वो सही यूटिलाइज नहीं करता प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए, ड्रग अब्यूज करता है, तो ये रिस्क पे है कि भाई इसको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। कौन सा ड्रग लग सकता है भाई? जहनी मसला हो सकता है, फिजिकली मसला हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मसले हो सकते हैं। तो इस सारी चीज हम जो करते हैं, मार्क करते हैं जिस फैक्टर्स को, तो वो भी हेल्थ असेसमेंट के जरिए से करते हैं, और ये एक और अहमियत की बात है हेल्थ असेसमेंट की। ठीक है, अब हमारे साथ हेल्थ असेसमेंट जो है वो
बेसिकली 5 किस्मों की है, सॉरी, हाँ, इसकी 4 टाइप है, ठीक है। इनिशियल असेसमेंट, फोकस असेसमेंट, टाइम लैप्स असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट। तो क्या ख्याल है दूसरी क्लास में हम कंटिन्यू ना करें, क्योंकि 5 मिनट रहते हैं, उसमें हम थोड़े से अटेंडेंस को देख लेते हैं, और यहाँ तक ठीक है बस, क्योंकि ये फिर बीच में रहेगा तो हम्म, साद और शबीर सही था। हाँ चलो, मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, आपकी क्वेश्चन जो भी है उसको मैं आंसर करता हूँ, ठीक है, कि 45 मिनट की वीडियो